एक शहर में लगातार 3 हत्याओं से सनसनी फैल जाती है। सीवीसीटी के फुटेज से पता चलता है कि हत्यारा एक डिलीवरी बॉय है जो कि खाने की डिलीवरी का काम करता था। उस जगह पर जहां तीसरी हत्या हुई थी, वहां से उस लड़के का आईडी कार्ड भी बरामद किया गया, जिसमें उसका नाम बॉब था। उसके ऑफिस में जाकर पता चलता है कि वह एक और डिलीवरी देने गया है और तभी पुलिस को सूचना मिलती है, एक और हत्या हो चुकी है। इस शहर में हत्यारा बेखौफ घूम रहा था और एक के बाद एक हत्या करता जा रहा था। प्रशासन के कान खड़े हो चुके थे। डन। उसे लोकेशन ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रिमांड रूम में ले जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि ये हत्याएं उसने की ही नहीं। वह तो केवल खाने की डिलीवरी देने जाता था। यान पुलिस के अधिकारी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि सीवीसी में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जितनी भी जगह हत्या हुई है, एक उस जगह पर बॉब मौजूद था। लेकिन वह सच बोल रहा था, क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद भी उसने अपना बयान नहीं बदला था। अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या चल रहा है। तभी केस की छानबीन करने के लिए स्पेशल जासूसी टीम को यह काम दिया जाता है और जासूसी टीम आते ही लड़के से पूछताछ करके पता लगाती है कि जिस समय हत्याएं हुई थीं, उस समय बॉब अपने में होश में नहीं था, क्योंकि उसे वहीं रहते हुए यह तक याद नहीं कि उन लोगों से बॉब की क्या बात हुई थी। जासूसी टीम के अधिकारी बॉब का मस्तिष्क परीक्षण करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसी से पता चल सकता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक है या नहीं, और वह झूठ बोल रहा ये सच। सांदिप बॉब को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके दिमाग की स्कैनिंग की जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि बॉब के दिमाग में एक चिप लगी हुई है, जिससे उसे कंट्रोल किया जाता है। ये बात पता चलते ही जासूसी समझ जाती है कि जरूर इन हत्याओं के पीछे कोई और है, जो कि बॉब को मोहरा बनाकर अपराध को अंजाम दे रहा है, और जासूसी टीम उसके दिमाग की चिप अनुसंधान केंद्र में भेज देते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उस चिप का कंट्रोल किस जगह से किया जा रहा है। जासूसी टीम की छानबीन चल ही रही होती है कि अचानक शहर में 2 हत्याएं और हो जाती हैं, और वहां भी बॉब की तरह किसी और डिलीवरी बॉय के होने के सबूत मिलते हैं। जासूसी टीम के अधिकारी अब यह बात समझ चुके थे कि हत्यारा कोई और है। यह तो सिर्फ मोहरे हैं, लेकिन शायद अपराधी यह बात नहीं जानता था और वह लगातार जुर्म करता जा रहा था। चिप का परीक्षण होने के बाद पता चलता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। मतलब अपराधी शहर के अंदर ही है। यह बात साबित हो चुकी थी और अब बारी थी उसे पकड़ने की, जिसके लिए जासूसी टीम साइबर पुलिस की हेल्प लेती है और हत्या होने वाली जगह से 5 किलोमीटर के दायरे का नेटवर्क एक्सेस करवा लेती है, जिससे उन्हें अपराधी के ऑनलाइन खाता, इंटरनेट की तकनीकी गतिविधियों की जानकारी मिलने लगती है। जासूसी टीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिग्नल दिखाई देता है, जिससे यह पता चलता है कि कुछ ही दूर एक और व्यक्ति कंट्रोल करके एक रिहायशी बिल्डिंग में भेजा जा रहा है, और जासूसी टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और हत्या होने के पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इसे भी बॉब की तरह कुछ याद नहीं था और यह भी अपने धुन में मस्त बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहा था। लेकिन इसकी चिप अभी भी कनेक्टेड होती है। इस वजह से उसे कंट्रोल करने वाले व्यक्ति की वर्तमान लोकेशन पता चल जाता है। जासूसी टीम पुलिस को अलर्ट करके उन्हें गिरफ्तार करवा लेती है। हथियारों के गिरफ्तार होने पर मीडिया की लाइन लग जाती है और सारे शहर में यह बात आग की तरह फैल जाती है। सभी यह जानना चाहते हैं कि हत्यारा ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ घंटों की पूछताछ से असली हत्यारा अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और बताता है वह एक अनुबंधित हत्यारा, कॉन्ट्रैक्ट किलर है और पैसे लेकर इस काम को अंजाम देता है। इसके लिए वह बेरोजगार लोगों को डिलीवरी बॉय के काम पर रखता था और उन्हें बेहोश करके उनके दिमाग में चिप लगवा देता था, जिससे वह डिलीवरी बॉय इसके इशारों पर हत्याएं करते थे। अपराधी के पकड़े जाने पर जासूसी टीम को पुलिस